अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो रोड ट्रांसपोर्ट इमरजेंसीज़ के हवाले से है कि किसी भी रोड ट्रांसपोर्ट इंसिडेंट में किस किस किस्म की इमरजेंसी हो सकती है और हमने इस इमरजेंसी को किस तरीके से हैंडल करना है ताकि इसके जो कंसीक्वेंस है, नुकसानात है, उसको कम से कम किया जा सके। ये रोड ट्रांसपोर्ट इमरजेंसीज़ में हमने हाइड्रोकार्बन ट्रांसपोर्टेशन चुना है, यानी केमिकल की तरसील, केमिकल की ट्रांसपोर्टेशन, डीजल पेट्रोल की ट्रांसपोर्टेशन। और हमने इसको इसलिए चुना है कि किसी भी रोड के ऊपर हाइड्रोकार्बन ट्रांसपोर्टेशन की जो गाड़ी होती है उसके जो इंसिडेंट के कंसीक्वेंस होते हैं वो आम गाड़ियों के कंसीक्वेंस के हवाले से ज़्यादा होते हैं, उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम जो आज बात करेंगे वो स्पेसिफिक होगा रोड ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी के हवाले से। और रोड ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी में जो सबसे ज़्यादा पॉसिबल सिनेरियोज कवर होते हैं या सबसे ज़्यादा पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं किसी भी इंसिडेंट में, तो वो हाइड्रोकार्बन ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं। और हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे हम इसको रिस्पॉन्स करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस किस किस्म की इमरजेंसीज इन हाइड्रोकार्बन ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियों में या किसी भी रोड के ऊपर एक्सीडेंट में हो सकती है और हमने इस इमरजेंसीज को रिस्पॉन्स कैसे करना है ताकि उसके नुकसानात को कम से कम किया जा सके और इसके लिए हमने प्लान क्या करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप ऑफ इमरजेंसी में सबसे पहले जो आता है फर्स्ट एड केस, इंजरी वगैरह, ज़ख्म, किसी का ज़ख्मी हो जाना। मतन ड्राइवर का गाड़ी का जो ड्राइवर है वो भी इसमें ज़ख्मी हो सकता है और पैसेंजर या थर्ड पार्टी लोग जो हैं रोड के ऊपर वो भी इसमें ज़ख्मी हो सकते हैं। तो इस सूरत में जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं उसकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है ताकि उसको के नुकसानात को कम से कम किया जा सके। तो सबसे पहले किसी भी गाड़ी में फ़र्स्ट एड बॉक्स कंप्लीटेड मौजूद होना चाहिए और तमाम स्टाफ और ड्राइवर इसके ऊपर ट्रेन हो ताकि वो बर वक्त ज़रूरत इस फ़र्स्ट एड को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके और मरीज़ को या ज़ख्मी को इब्तदाई जो तबी इमदाद होती है वो बर वक्त दे सके। इसके बाद दूसरी इमरजेंसी हो सकती है इसमें फ़ायर इमरजेंसी, सबसे बड़ी इमरजेंसी रोड ट्रांसपोर्ट में और ख़ुसूसी तौर पर हाइड्रोकार्बन ट्रांसपोर्टेशन में जो हो सकती है और इसके नुकसानात जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो फायर इमरजेंसी है। फायर इमरजेंसी को अगर शुरू में इनिशियल स्टेज के ऊपर कंट्रोल ना किया जाए, 10 से 12 सेकंड में 15 सेकंड के दरमियान अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो इसके कंसीक्वेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लिहाजा इसमें और फायर इमरजेंसी में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गाड़ी है का एक्सीडेंट हुआ है उन गाड़ियों को भी आग लग सकती है और इसके अलावा आसपास और गाड़ियां जो होती है जिनका एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन वो भी इस आग के लपेट में आ सकती हैं। इसके अलावा और भी कुछ लोग होते हैं, दुकानें होती हैं, फसलें होती हैं, प्रॉपर्टी किसी की, कुछ कोई भी चीज़ किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आग की जद में आ सकती है। तो लिहाजा इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे और इसको हम काबू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी गाड़ी में 9 kg के 2 पाउडर सिलेंडर होने चाहिए। पाउडर सिलेंडर इसलिए हमने रिकमेंड किया है या पाउडर सिलेंडर को इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि पाउडर तकरीबन ज़्यादातर मैक्सिमम फायर्स में काम करता है, इसलिए और इजीली अवेलेबल होता है इसलिए, और मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्परेचर में भी ये काम करता है। लिहाजा पाउडर सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर इसीलिए सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जा सकता है। तो आपकी गाड़ी में 9 kg के 2 और एक छोटा 2.5 kg का आपकी केबिन के अंदर होना चाहिए ताकि आप किसी भी इमरजेंसी को बवक्त ज़रूरत उसको रिस्पॉन्स कर सके। इसके बाद जितना भी आपका स्टाफ है या ड्राइवर है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग इस फायर फाइटिंग के ऊपर होनी चाहिए, यानी उनको सिलेंडर का इस्तेमाल करना, सिलेंडर कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे उसको टारगेट करना है फायर को, ये तमाम एक्टिविटी जो ER इमरजेंसी रिस्पांस की ड्रिल जो होती हैं उसमें उसमें ड्राइवर को ट्रेनिंग में कराते हैं। इसके अलावा अगर आग बढ़ती है या काबू से बाहर हो, ख़ुसूसी तौर पर केमिकल की जो गाड़ियाँ होती है, पेट्रोल की, डीजल की या और भी किसी किस्म की केमिकल की, तो उसके लिए सबसे आइडियल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है वो है फोम,
कि आप उस आग को आसानी से फोम के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे जो बड़ी आग के ऊपर, केमिकल की बड़ी आग के ऊपर सबसे जो इफ़ेक्टिव चीज़ है वो है फोम, और छोटी आग के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर है पाउडर का, वो काफ़ी होता है। इसके बाद प्रोडक्ट का बह जाना। गाड़ी में जो प्रोडक्ट होता है वो बह सकता है, वो टैंक से बाहर आ सकता है, और उसके नुकसानात बहुत किस्म के हो सकते हैं। मसलन वो निकल के वो आग ले सकता है, इसके अलावा पीने के पानी में जा सकता है, फसलें ख़राब कर सकता है, जो रोड है वो ख़राब कर सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात इसके हो सकते हैं। लिहाजा अगर प्रोडक्ट स्पिल हो रहा हो तो हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कॉर्डन ऑफ करना है, यानी जहाँ पे गाड़ी का रोल ओवर हो, प्रोडक्ट स्पिल हो रहा हो, तो वहाँ आपने कॉर्डन ऑफ करना है ताकि लोग आपके करीब ना आए। इसलिए कॉर्डन ऑफ करना है, लोगों को दूर करना है, लोग आपके करीब बिल्कुल ना आए। खाली वो लोग ही उस कॉर्डन ऑफ के अंदर काम कर रहे हों जो स्पेशल हों, या उनको प्रोडक्ट को हैंडल करना आता हो, या उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हो कि कौन सा प्रोडक्ट है और इसको कैसे हैंडल करना है। इसके बाद जो आपके पास फर्स्ट एड जो स्पिल किट होती है, उसकी गाड़ी में मौजूद स्पिल कंट्रोल करने के लिए, वो आपने इस्तेमाल करना है गाड़ी के ऊपर कि स्पिल को किस तरीके से रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर तेल बह रहा हो तो उसके बहाव को रोकना है, एक जगह पे रोकना है ताकि वो आगे ना जितना फैलेगा तो उतना ही उसके नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट जो वो है वो ज़्यादा रकबे पर फैलती है और आग पकड़ती है तो वो आग दूर तक जाके फैलेगी। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है उसको फिर समेटना भी या उसको लपेटना, रिकवर करने में मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इसीलिए प्रोडक्ट को एक जगह पे रोका जाता है, जमा किया जाता है। कहीं पे अगर वो पॉसिबल हो तो घड़े रख के उसको वो एक घड़े में जमा किया जाए, या जो स्पेल किट में जो आपके साथ बूम होते हैं इसको घर का चारों तरफ उसके प्रोडक्ट के रख दें तो इसके अंदर भी जमा हो जाते हैं और ये एब्जॉर्ब कर देते हैं प्रोडक्ट को। इसके अलावा इसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी है प्रोडक्ट ट्रांसफ़र की, मतलब एक गाड़ी कल्टी हुई या ब्रेक डाउन हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें प्रोडक्ट आपने एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र करना है, तो ये इटसेल्फ सबसे ख़तरनाक एक्टिविटी साबित हो सकती है। अगरचे इंजन में कोई इस वक्त फ़िलहाल कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप इस नुकसान को बढ़ा सकते हैं या इसमें नुकसान हो सकता है किसकी एक्टिविटी में, प्रोडक्ट ट्रांसफ़र की एक्टिविटी में। लिहाजा प्रोडक्ट ट्रांसफ़र की एक्टिविटी एक बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी है, ख़ासूसी तौर पर केमिकल की। पेट्रोल को ट्रांसफ़र करना, डीजल को ट्रांसफ़र करना, या किसी भी केमिकल को एक गाड़ी से दूसरे में ट्रांसफ़र करना रोड साइड के ऊपर एक सेल्फ एक बहुत ही डेंजरस एक्टिविटी है। और इसको अगर जो सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, इसके मुताबिक ना किया जाए तो इसके कंसीक्वेंस ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ डायफ्राम पंप हो, जो न्यूमेटिक ऑपरेट होता है। ये देखें, इसके साथ कंप्रेसर के साथ ऑपरेट होता है और ये एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में माल ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, इस पंप को आपने दोनों गाड़ियों को जगह क्या करना है, अर्थिंग करनी है, प्रॉपर अर्थिंग। और ये पंप आपने 8 मीटर का महफूज फासले में रखना है एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में, और उसके बाद आपने इसमें ट्रांसफ़र एक्टिविटी करनी है। डायफ्राम न्यूमेटिक पंप इसलिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है कि सबसे ज़्यादा सेफ़ पंप है किसी भी प्रोडक्ट को, जो फ्लेमेबल प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने का, क्योंकि इसमें कोई किसी भी किस्म की रगड़ शामिल नहीं होती। इसमें किसी किस्म के इलेक्ट्रिकल फ्लो शामिल नहीं होता। ये बिल्कुल प्योर न्यूमेटिक होता है, और पंप जो और किसी किस्म के पंखे वगैरह इसमें नहीं होते। खाली डायफ्राम पंप होता है जो पंपिंग करता है और प्रेशर बना के सकिंग करता है और डिलीवरी देता है। लिहाजा सबसे मोस्ट ही सेफ इक्विपमेंट ट्रांसफ़र के लिए जाना जाता है। इसके बाद जो एक्टिविटी आती है प्रोडक्ट टैंक लॉरी या गाड़ी की रिकवरी की, कि गाड़ी को किस किस्म के तरीके से रिकवर किया जा सकता है या रिकवर करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ख़तरनाक एक्टिविटी है। किसी भी रोड ट्रांसपोर्ट में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं जो बड़ी ख़तरनाक होती है। एक फायर फाइटिंग की एक्टिविटी, अगर आप कहीं फायर होती है और उसको आपने कंट्रोल करना है,
तो कैसे कंट्रोल करना है, ये एक सेल्फ एक बहुत ही ख़तरनाक एक्टिविटी है। इसको कंट्रोल करना और इसको रिस्पॉन्स करना ख़तरे से बाहर नहीं होता। दूसरी एक्टिविटी प्रोडक्ट ट्रांसफ़र या प्रोडक्ट स्पिल, ये एक ख़तरनाक एक्टिविटी होती है। उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है ख़तरनाक एक्टिविटी, वो टैंक लॉरी को रिकवर करना। इसमें आग लगने के भी चांसेस होते हैं, इसमें टैंक लॉरी गिरने के भी चांसेस होते हैं, इसमें किसी को के ऊपर भी गिरने के चांसेस, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं एक्सीडेंट में नुकसान के। लिहाजा जब भी आप कोई भी टैंक लॉरी आप वो करेंगे, रिकवर करेंगे, तो 2 क्रेन से करेंगे और पुश इन पुल टेक्नोलॉजी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको रिकवर करना है। इसके बाद कंटेमिनेटेड जो सॉइल होती है उसके एक्टिविटी होती है। मतलब आपको अगर रोड ट्रांसपोर्ट वो रोड साइड आपकी स्पिल होता है, तो स्पिल से जो मिट्टी ख़राब होती है उसको उठाना है, उस जगह को आपने साफ़ करना है, क्योंकि वहाँ पे 2 किस्म के हादसा हो सकते हैं। अगर कि वहाँ से जो हादसा होना था वो हो चुका है और वो जगह वहाँ से क्लियर कर दिया है, लेकिन 2 किस्म के हादसा इसमें दोबारा भी हो सकते हैं। एक, ये सरफेस को स्लिपरी कर देता है, लिहाजा कोई भी किसी भी दूसरे एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। दूसरा, क्योंकि ये फ्लेमेबल प्रोडक्ट है और ज़मीन ने इसको जज़ब किया हुआ है, लिहाजा कोई अगर सिगरेट फेंकेगा, किसी भी किस्म के फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट फेंकेगा, तो वो उससे दोबारा फायर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा जो साफ़ कंटेमिनेटेड सॉइल है, मिट्टी है, वो आपने उसको वहाँ से उठा के साफ़ मिट्टी वहाँ पे डालनी है। आज की हमारी एक्टिविटी थी इमरजेंसी रिस्पांस ड्रिल के हवाले से। उसमें किसी का रिस्पांस क्या लेवल क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन ट्रांसपोर्टेशन करते रहते हैं और इमरजेंसी की सिनेरियो में इसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं माहौल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, लोगों पे, एसेट्स के ऊपर ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। तो आज हमने एक एक्टिविटी की इमरजेंसी रिस्पांस ड्रिल के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त हैं रेश प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर मोहम्मद आरिफ खान साहब, और हम इनसे जानेंगे कि इमरजेंसी रिस्पांस की जो एक्टिविटीज़ होती है, ड्रिल्स होती है, ये लर्निंग सेशन होते हैं, ये हमारी ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के लिए कितना ज़रूरी है। सर, Assalamualaikum, sir. Salam. Thank you, Islam. I appreciate the performance of your team, ATS team, and I would like to thank the Municipal Corporation of Mitti. परफॉर्मेंस आप लोग जो गाइज थे उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। पहले पास्ट में इफ़ यू सी द सेम काइंड ऑफ इवेंट्स वी वर परफॉर्मिंग एट आवर बेसिस, लेकिन फॉर लास्ट 2 ईयर हमने डिसाइड किया कि अभी हमने इसको कंफर्ट जोन से फार अवे हमने इसको परफॉर्म करना है और क्लोज टू एक्चुअल सिनारियो हमने इसको लेके आना है। तो पास्ट में सेम किस्म के जो एक्टिविटीज़ वी हैव कंडक्टेड एट मोटरवेज एंड नेशनल हाईवेज़, और टुडे हमने इसको परफॉर्म किया ऑलमोस्ट 307 किलोमीटर अवे फ्रॉम कराची इन मिट्टी। यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर आगे हमारे कस्टमर है तर कोल पावर प्लांट, और हम इसकी प्रोडक्ट कैरी करते हैं फ्रॉम कराची एंड फ्रॉम पार्को। आज हमने डिसाइड किया कि हमने इधर ही परफॉर्म करना है क्योंकि रिमोट एरिया है। इन केस ऑफ अनलाइक इवेंट हमने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मिटिगेट करना है लॉसेस अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की इवेंट आ जाता है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त इवेंट था आज। हर इवेंट मुकम्मल कंप्लीट नहीं होती, उसमें कुछ फाइंडिंग्स होते हैं, और आई हैव नोटिस वन फाइंडिंग कि जो फायर ब्रिगेड की जो क्रू था वो इंटायर जो इवेंट था उसमें वो बग़ैर PPEs के थे, तो उससे पूछा गया तो उनके पास अवेलेबल नहीं थे। आई थिंक वी शुड गिफ्ट PPEs टू देम बिफोर लिविंग फ्रॉम हेयर। हमें उसको गिफ्ट करना चाहिए, देना चाहिए, अगर नेक्स्ट टाइम वो PPEs के साथ आ जाए। हमारे साथ माशाल्लाह ATS की जो टीम है वो भी मौजूद है। ATS की टीम तकरीबन हमारे जितनी भी सप्लाई रूट से उस पर हमें इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी इम्प्रूव किया है, चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव किए हैं, उनकी जो इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी सेफ़ है, और ज़बरदस्त किस्म एक इवेंट माशाल्लाह हमने कंडक्ट किया, और हमें आगे भी इसको कंडक्ट करना चाहिए चूँकि आगे हमने बिज़नेस एक्सपेंशन करना है और बिज़नेस को प्रमोट करना है, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके साथ उस बिज़नेस के एक्सपेंशन के साथ साथ आपने सेफ्टी को भी लेके आना है अगर आपने उस बिज़नेस को सस्टेनेबल रखना है। तो इंशाल्लाह हम ATS टीम के साथ मिल के जहाँ
मज़ीद कुछ और भी हमारे सप्लाई रूट से नेक्स्ट हमारा प्लान है कि हमारा जो सप्लाई रूट है क्वेटा फ्रॉम बलूचिस्तान साइड पे कराची से हमारी सप्लाई जाती है, तो अभी हमने प्लान किया है सून आफ्टर रमज़ान हम जा रहे हैं कि वहाँ भी एक इस तरह की इवेंट कंडक्ट कर ले। अगर खुदा न खास्ता उस रूट पे कोई इस तरह हादसा आता है कि हम इसको सेफ़ रिकवर कर दे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ हैं सीनियर RTCC अदनान रफ़ी साहब शेल पाकिस्तान के। हम इनसे जानना, इनका रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी में और रोड ट्रांसपोर्ट परफॉर्मेंस में इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हम जानना चाहेंगे इनसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर, आज जैसे हम लोगों ने इमरजेंसी रिस्पांस की एक्टिविटी की है ड्रिल, ये एक्टिविटी रियल सिनेरियो के कंसीक्वेंस को कम करने के लिए कितनी ज़रूरी है सर? बहुत शुक्रिया इस्लाम साहब। और जैसे कि आपने बताया कि एमरजेंसी रिस्पांस ड्रिल बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में तेल के जो ख़तरात हैं और ख़ास तौर पे हादसा हो जाने के बाद जो उसके ख़तरात हैं, अगर आपका रिस्पांस प्लान बहुत ज़्यादा रोबस्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइमली एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो ख़तरात बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। तो इसमें ये ड्रिल्स हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालती हैं। और हम इस वक्त मिट्टी में मौजूद हैं तकरीबन 350 साढ़े 300 किलोमीटर दूर कराची से। और यहाँ हमने देखा कि यहाँ सर्विसेज को हमने किस तरह से इंगेज किया, उन्हें भी अंदाज़ा हुआ, फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंस सर्विसेज को। तो ये बड़ा ज़रूरी है हमें इस चीज़ को चेक करते रहना कि हमारा जो प्लान हमने कागज़ों पे बनाया हुआ है वो कितने हद तक काम करता है ऐसी जगहों पे जो कि हमारे अपनी बेस से बहुत दूर हैं। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ अदनान रफ़ी साहब जो हमें बता रहे थे कि इमरजेंसी रिस्पांस पे जो एक्टिविटी होती है वो रियल सिनेरियो के कंसीक्वेंस को किस तरह कम करती है, और इसकी जो ये ड्रिल्स टेस्टिंग होती है, ये ड्रिल इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप अपनी कैपेबिलिटी को सही तरीके से जान सकें। थैंक यू सर। थैंक यू।